हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ मूवी विक्रम वेदा, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। और ये मूवी एक तमिल मूवी का रीमेक है और हाल ही में ये OTT पर भी रिलीज़ हुई है। मूवी का कंसेप्ट बेस्ड है विक्रम बेताल के ऊपर, जिसमें हम सभी जानते हैं कि बेताल हमेशा विक्रम को एक कहानी सुनाता है और उसके बाद उससे कुछ सवाल करता है। तो इसी कंसेप्ट पर हमारी मूवी भी बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी की शुरुआत में इंस्पेक्टर विक्रम दिखाए जाते हैं। साथ में एक स्पेशल पुलिस टीम फोर्स बनाई गई है वेदा को पकड़ने के लिए। अब एक टिप के अकॉर्डिंग वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहाँ वेदा तो नहीं मिलता बल्कि कुछ और गुंडे मिलते हैं और यहाँ पर एक फाइट सीन होता है। इस फाइट सीन के अंदर सभी पुलिस वाले मिलकर उन सभी गुंडों का एनकाउंटर कर देते हैं और इसी एनकाउंटर के अंदर इंस्पेक्टर विक्रम के हाथों एक इनोसेंट लड़के का भी मर्डर हो जाता है। और इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम बाकी सभी टीम मेंबर से कहते हैं कि इस बंदे की डेथ को भी एनकाउंटर के अंदर ही दिखाया जाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक्रम की एक वाइफ है जिसका नाम है प्रिया और वो एक लॉयर है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पूरी पुलिस टीम वेदा के बारे में बात करती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गैंगस्टर वेदा ने अभी तक 16 मर्डर कर दिए हैं और यहाँ पर पूरी मुंबई में उसका खौफ बन चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट टिप के अकॉर्डिंग पूरी पुलिस टीम मिलकर यहाँ वेदा को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है वेदा की, जो कि ऋतिक रोशन ने प्ले किया है। इसके बाद यहाँ वेदा अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब जब पुलिस वाले यहाँ पर वेदा से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो किसी से बात नहीं करता और जैसे ही इंस्पेक्टर विक्रम उसके पास आता है तो वो खुद ही उनसे बात करने लगता है और वो उनसे कहता है कि वो उन्हें एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी के एंड में वो एक सवाल पूछेगा और उसका जवाब विक्रम को देना होगा। इसके बाद सीन 13 साल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर कानपुर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर वेदा के बारे में बताया जाता है कि वेदा यहाँ पर एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था, जो कि परशुराम के अंडर काम करता था। और यहीं पर एक बबलू नाम का लड़का होता है जो कि ड्रग्स बेचने का काम करता है और उसका बॉस होता है शिव प्रसाद। अब यहाँ पर पुलिस वाले बबलू को पकड़ लेते हैं और उसका कारण होता है शतक। शतक दरअसल एक लड़का है जो कि कोई और नहीं बल्कि वेदा का भाई है। तो उसी की वजह से यहाँ पर पुलिस वाले बबलू को पकड़ लेते हैं। और जब ये बात यहाँ शिव प्रसाद को पता चलती है तो वो बबलू को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पर इस गैंगस्टर की दुनिया में एक उसूल है जिसमें अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसे सज़ा भी मिलनी पड़ेगी। इसलिए वो बबलू को ऑर्डर देता है कि वो जाकर शतक को सज़ा दे। और इसी वजह से यहाँ पर बबलू शतक के हाथ में एक सरिया घुसा देता है। और जब ये सारी बातें वेदा को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वेदा विक्रम से सवाल करता है और वो उससे पूछता है कि वो उसे बताए आखिर गलती किसकी थी। इस पर यहाँ विक्रम कुछ सोचता है और वो कहता है कि बबलू तो सिर्फ एक मोहरा था, असली गुनहगार तो कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद है, इसलिए सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसके बाद वेदा भी यही कहता है कि उसने भी शिव प्रसाद को ही सज़ा दी थी। इसके बाद यहाँ प्रिया पुलिस स्टेशन में आती है और वो कहती है कि वेदा उसका क्लाइंट है और वो उसकी बेल कराने आई है। ये बात सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर वेदा बेल के ऊपर छूट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्रम अपने घर पर बैठा है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वेदा ने अपने आप को सरेंडर क्यों किया। अब यहाँ वो कुछ और ज़्यादा सोचता है तो उसे एक चीज़ क्लिक करती है। उसे समझ में आता है कि वो जो लड़का जो कि एनकाउंटर में मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वेदा का भाई शतक ही था। ये बात उसे पता चलती है वेदा की कहानी से, जिसमें वो उसे बताता है कि शतक के हाथ में सरिया लगने की वजह से उसके हाथ में निशान हो गया था और उसी निशान की वजह से यहाँ पर विक्रम ने शतक को पहचान लिया। इसके बाद यहाँ विक्रम अब्बास को कॉल करता है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है और वो उसी के साथ काम भी करता है और वो ये सारी बातें अब्बास को बताता है। इसके बाद यहाँ कुछ देर बाद अब्बास उसे कॉल करके बताता है कि उसे चंदा का पता चला है। चंदा यहाँ पर शतक की दोस्त थी और इसीलिए अब्बास कहता है कि वो उससे मिलने जा रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विक्रम उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अब्बास ने उसे जगह बताई थी। पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर चंदा और अब्बास वो दोनों की ही डेड बॉडी पड़ी हुई है।
अब उसे समझ नहीं आता कि उन दोनों को किसने मारा, पर उसे लगता है कि शतक का बदला पूरा करने के लिए वेदा ने ही यहाँ पर अब्बास को मारा होगा। इस इंसिडेंट के बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर फिर से वेदा का पता लगाता है और उन दोनों का फिर से आमना सामना होता है। अब यहाँ पर हमें फिर से एक फाइट सीन दिखाया जाता है और इसी फाइट सीन में जैसे ही विक्रम वेदा को मारने वाला होता है तभी यहाँ वेदा उसे एक और कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि शतक उसका छोटा भाई था और वो इस गैंगस्टर की दुनिया से उसे दूर रखना चाहता था, इसलिए यहाँ शतक ने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें वो कुछ पैसे लेकर लोगों के पैसे डबल करके उन्हें देता था और इसी के लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और यहाँ पर वेदा ने पुरुषोत्तम से कुछ पैसे उधार लेकर अपने भाई को दिए थे। वो अमाउंट पूरा 1 करोड़ रुपए का अमाउंट था और ये पैसे जैसे ही चंदा ने देखे वो वहाँ से उन पैसों को लेकर निकल गई। इसके बाद यहाँ पर वेदा को लगा कि पुरुषोत्तम के आदमियों ने ही वो पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए यहाँ पर फिर से पुरुषोत्तम के आदमियों और वेदा में फिर से एक फाइट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद में यहाँ चंदा वापस उन पैसों के साथ आ जाती है और वो कहती है कि वो शतक से प्यार करती है और उसे वो पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद जब ये बात पुरुषोत्तम को पता चलती है तो वो वेदा को बुलाता है। उससे कहता है कि उन्हें पैसे तो वापस मिल गए हैं, पर क्योंकि उनकी गैंगस्टर की दुनिया का ये उसूल है कि जिसने भी गलती की है उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए, इसलिए वो वेदा से कहता है कि वो उन्हें जाकर के सज़ा दे। इसके बाद यहाँ वेदा ऐसी सिचुएशन में फंस चुका होता है क्योंकि एक तरफ उसका भाई और उसके भाई की गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम, वो इन दोनों में से किसी को भी चूज करने की सिचुएशन में नहीं था। इसके बाद में ये सेम सवाल वो विक्रम से पूछता है कि उसे किसी सज़ा देनी चाहिए थी। इस पर यहाँ विक्रम कहता है कि शतक तो मासूम था और पुरुषोत्तम एक गैंगस्टर था और वो अपने ईगो में आकर उन दोनों को सज़ा देना चाहता था, इसलिए उसे पुरुषोत्तम को सज़ा देनी चाहिए थी। और इसी बात का जवाब सुनते ही वेदा भी यही कहता है कि उसने भी पुरुषोत्तम को ही सज़ा देने का फैसला किया। विक्रम उससे कहता है कि शतक तो बेगुनाह था और इस पर वेदा उससे कहता है कि हाँ, शतक तो बेगुनाह था, फिर तुमने उसे एनकाउंटर में क्यों मारा। और इसके बाद वेदा उससे कहता है कि उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उसने यहाँ पर पुरुषोत्तम से ही गैंग वॉर स्टार्ट कर दी और वो इस वॉर के अंदर पुरुषोत्तम को हराकर यहाँ मुंबई आ जाता है। साथ ही में वो विक्रम से कहता है कि उसने अब्बास का खून नहीं किया और इस चीज़ का पता वो अपने इन्वेस्टिगेशन से लगा सकता है। अब यहाँ पर वेदा विक्रम से बच के निकल जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं होता, बल्कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ की भी मदद लेता है क्योंकि वो वेदा की लॉयर होती है, तो वो उसकी पूरी हेल्प करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर वेदा जब विक्रम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो यहाँ विक्रम उसे बताता है कि जब वेदा मुंबई आया था तो उसकी आने की फेक न्यूज़ यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम को किसी ने दी थी और जब वो उसे बताता है कि जिस इंसान ने ये न्यूज़ दी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जिसके साथ वेदा हमेशा दिन रात रहता था और उस इंसान का नाम था बबलू, जिसने ये सब किया था और उसी ने अपने झूठे और फेक न्यूज़ के द्वारा यहाँ पर शतक को इंस्पेक्टर विक्रम के हाथों मरवा दिया था। अब ये बात पता चलते ही वेदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो उस जगह पहुँचता है जहाँ पर उसे बबलू मिलने वाला था। अब इस बात की इन्फॉर्मेशन विक्रम को भी होती है और वो भी उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बबलू होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेदा यहाँ पर बबलू को मार देता है। इसके बाद में फिर से विक्रम और वेदा का आमना सामना होता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम को लगता है कि उसने ये पूरी गुत्थी सुलझा ली है, पर फिर भी अब्बास को किसने मारा ये चीज़ का पता अभी तक भी उसे नहीं चल पाया था। इसके बाद में यहाँ वेदा उससे कहता है कि तुम इस बात का पता भी ज़रूर लगा लोगे और ये बात वो कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम की बाकी के टीम मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम अब्बास और चंदा के डेथ सीन को याद करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद उन्हें समझ में आता है कि आखिर अब्बास को किसने मारा और यहाँ पर वो अपनी पूरी टीम मेंबर से बात करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये अब्बास और चंदा का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उनके पूरे टीम मेंबर्स ने ही किया था। अब वहाँ पर वेदा फिर से पहुँच जाता है और वो इंस्पेक्टर विक्रम को बताता है कि अब्बास यहाँ पर फेक एनकाउंटर करने के लिए पैसे लिया करता था और वो पूरी टीम भी उसी में मिली हुई थी। लेकिन एक दिन अब्बास का ज़मीर जाग गया और उसने ये सारा काम करने के लिए मना कर दिया और इसी वक्त यहाँ पर पूरी टीम भी उसके साथ थी।
अब ये सीन वही होता है जहाँ पर वो अब्बास चंदा को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर बाकी के टीम मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हीं टीम मेंबर्स ने मिलकर यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास और चंदा को मार दिया था। अब यहाँ पर हमें फिर से एक फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी सारे इंस्पेक्टर्स और विक्रम और वेदा की लड़ाई होती है, जिसमें विक्रम और वेदा मिलकर उन सभी इंस्पेक्टर्स को मार देते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा मूवी की स्टोरी की गुत्थी सुलझ जाती है कि आखिर पूरे स्टोरी में चल क्या रहा था। यहाँ विक्रम और वेदा लास्ट सीन में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और वो ये बातें कर रहे होते हैं आखिर यहाँ कौन सही है और कौन गलत। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।